6 तक बता दिए थे ना, 7 बताना है ना। चलो निकालो 7। देखो क्या कह रहा है 7 नंबर, कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग। क्या कह रहा है, संख्या नहीं हमको पता कौन चीज है, लेकिन कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग, 3/5 भाग उसी संख्या के 2/7 भाग से 44 अधिक है। अच्छा समझो, कह रहा किसी संख्या का 3/5 भाग, किसी संख्या का, कोई संख्या माना कि x मान लिए, इसका 3/5 भाग उसी संख्या के, जो संख्या बोल रहा उसी संख्या के 2/7 भाग के, किसी संख्या का 3/5 भाग, ठीक है, उसी संख्या के 2/7 भाग से 44 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। चलो बोलो क्वेश्चन राजू। किसी संख्या का बोलते चलो 3/5 भाग उसी संख्या के 2/7 उसी संख्या के 2/7 भाग से 44 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। देखो कोई संख्या मान लो 4 है, मान लो कहते हैं कोई संख्या 4, इसका 3/5 भाग जो है ना, कितना हो जाएगा, 3/5 भाग जो है उसी संख्या मतलब दुइये का 2/7 से कितने अधिक, 44 अधिक। मतलब अगर कोई संख्या 2 है मान लो, तो उसका 3/5 भाग कितना बराबर होगा, 2/7 का के 2 का उसी संख्या का, माने क्या, कोई संख्या 2 है, इसका 3/5 भाग कितने हो जाएगा, 2/7 भाग का 44 अधिक, 2/7 भाग से कितने अधिक, 44। तो हमको संख्या ज्ञात करना है ना, तो हम मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या कितने, संख्या बराबर क्या मान ले, x मान लिए। अब कितना कहता, कह रहा x का 3/5 भाग, x का 3/5 भाग किसके बराबर है, उसी संख्या के 2/7 भाग से 44 अधिक, उसी संख्या के, ये संख्या है ना, इसी के 2/7 भाग से कितना अधिक, 44 अधिक। तो 44 जोड़ दिए, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे बना रहे हैं, देख रहे हो। कह रहा है कोई संख्या का 3/5 भाग उसी संख्या के, कोई संख्या अगर x है, इसका 3/5 भाग निकालेंगे, का 3/5 भाग हो जाएगा, इसके बराबर में है उसी संख्या, उसी का मतलब वही स्व संख्या, इसी संख्या का 2/7 भाग से कितना अधिक, 44 अधिक। समझ गई। तो कोई संख्या हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहाँ बट्टा में 1 नहीं कटेगा, क्या बच जाएगा, 3x/5, अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, 2x/7, अब प्लस 44। ठीक है। अब x वाला देखो, एगो ई है एगो ई है, x वाला कोई साइड ले चल जाए साइड, तो देखो 3x/5, इधर जोर में उधर गया तो देखो, कभी कभी x वाला हम उधर से इधर ला लेते हैं, कभी इधर से उधर भी ला लेते हैं। समझ गया है। कहीं भी या तो उधरे रखते हो तो उधरे रखो x वाला मान, या फिर इधर रखते हो तो बराबर, कोई पार उछल गया ना, जोर में तो घटा में आएगा। अब देखो बराबर कौन सी जी साइड बैठ गया, अब कोना कोनी गुण लघुत्तम करो, सॉरी
तो 7 पच्चे कितने हुआ? तो 5 के 7 बार पढ़ेंगे तो 35 होगा। तो 7 या 21 एक्स हो गया। घटाओ 7 पच्चे 35, तो 5 दूनी 10 एक्स बराबर कितने हो जाएगा? 44। अब 21 एक्स में 10 एक्स घट जाएगा, 11 एक्स बट्टे बराबर कितने? 44। इधर नहीं कुछ होते एक है ना। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो 11 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुना 44 होगा। अब x बराबर 35 गुना 44 बट्टे 11। गुना नहीं किए, अपना काट दो, कट रहा 11 चौक, तो 35 चौका 5 चौका 20, 0 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14। आंसर 140 हो गया। उतारबो करोगे? उतारोगे तो उतारो जल्दी से। आठ। क्वेश्चन पढ़ो जिसको लिखल हो गया है वो कोई खड़ा है क्या? किसको हो गया लिखल? क्वेश्चन पढ़ो 8 नंबर का। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की किसी विद्यालय में विद्यार्थी की कुल संख्या विद्यार्थी की कुल संख्या की कुल संख्या 4/7 भाग लड़कियों 4/7 भाग लड़कियां हैं तथा शेष की लड़कियां हैं तथा लड़के के यदि लड़कों की संख्या तथा शेष लड़के। अरे क्या बोल रही है पर बैठ। किसी विद्यालय में, हाँ बोलो बैठ, बोलो ना। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 4/7 भाग लड़कियां हैं ठीक तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 600 है तो यदि लड़कों की संख्या 600 है तो लड़कों की हाँ, लड़कों की संख्या 600 है तो 600 है तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें ना, ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है ना, यही था, यही है ना। चलो ध्यान दो। करा किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या का 4/7 भाग कौन चीज है? लड़की। मतलब 100 अगर विद्यार्थी है टोटल तो 4/7 भाग जो होगा वो लड़की होगा। करा यदि लड़कों की संख्या कितना है? 600। तो माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या, माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना माने? x मान लिए। आगे लड़की कितना भाग है? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अच्छा छोड़ दो, प्रश्न से देखो टोटल कितना है? x है, तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 4/7 होगा। बट कुल संख्या का x गुने 4/7 होगा, 4x/7 होगा। लड़की की संख्या कितना होगा? 4x/7 होगा। अब कहता है, अब देखो लड़की की संख्या कितना हो गया? 4x/7 और लड़का की संख्या कितना हो गया? 600। तो दोनों को जोड़ दो, 4x/7 और जोड़ 600 बराबर कितना हो जाएगा? ये लड़का की संख्या ही तो दोनों मिला के कितना होता है? दोनों मिला के कितना होता है? अरे लड़का की संख्या और लड़की को टोटल संख्या हुआ, टोटल कितना संख्या है? बोलना था टोटल कितना है? टोटल नहीं कुछ बोल रहा था, मैक्स माने तो दिखाई नहीं देता तुम लोगों को।
तोरा किताब में नहीं बोल रहा टोटल कितने है, तो टोटल हम मान लिए कुल संख्या x, तो दोनों मिला के जोड़ के x पूरेगा। समझ गई? दोनों मिला के कितने पूरेगा? x पूरेगा। पता नहीं है कितने है, 100 है 200 है कितने है, तो अपने मन से x मान लिए। समझ गई? अब देखो अब क्या हो जाएगा, देखो x है ना, तो 4x घटाओ 7, इसको वही साइड लेके चल जाए, घटाओ में x हो जाएगा बराबर 600 इधर आ जाएगा, उधर है प्लस में, इधर आया तो माइनस में, बट्टा में 1। अब 7 हुआ, 4x घटाओ कितने हो जाएगा? 7x, 4x घटाओ बराबर -6। अब बताओ इधर घटेगा? नहीं घटेगा तो माइनस में 3x बचेगा। अब बट्टे किया बराबर -600। अब देखो कोना कोनी गुना होगा तो -3x बराबर क्या हो जाएगा? -4200 होगा। -3x बराबर -4200। अब x बराबर दोनों साइड माइनस है ना, दोनों साइड है तो काट दो। 4200 बट्टे कितना है गया? अब काट दो, 14 तिया 42, 1400। x बराबर कितना है गया? 1400 आंसर। समझ गए? लड़की की संख्या पूछ रहा है, ठीक है? समझ रहे हो? लड़की की संख्या पूछ रहा है। एक संख्या निकला x, x का मान निकला ना, x के कौन चीज संख्या, x कौन चीज का मान है? तो टोटल हो गया। टोटल कितना हो गया? 1400 टोटल हुआ। अब देखो कह रहा लड़का की संख्या कितना है? जब लड़का टोटल x का मान आया 1400, तो लड़की का मान लड़का का पता है 600 है, तो लड़की 600 काट के जो बचेगा वही ना होगा, तो लड़की कितना होगा? 800 हो जाएगा। समझी? समझ में आया? टोटल x माने तो x का मान निकला 1400, टोटल लड़का और लड़की मिला के 1400 हुआ। उसमें 600 लड़का है, 600 लड़का घटाए दो, जो बच गया वो लड़की को बच गया संख्या। उतारो जल्दी से। 3 प्रकार के फल हैं। क्या प्रकार का? 3 प्रकार। एक टोकरी है, इसको उतारे हो ना? मानो इसको एक टोकरी है, इसमें क्या प्रकार फल है? 3 प्रकार के। पहला फल है जिसका वजन, तीनों फल का वजन कितना है? 38.1/3। टोटल तीनों फल मिला के कितना किलो का है? 38.1/3 किलो का है। यदि इसमें से 7.1/9 किग्रा संतरा है, मतलब ई वजन जो है संतरा का है, तीनों मिला के कितना किलो का है? 38.1/3 किलो का है। तो ई कौन चीज खो गया? संतरा का वजन हुआ। ई कौन चीज वजन हुआ? आम का वजन हुआ। अब बच गया कितना? अब तुम हमारी बात सुनो। कहेगा तुमको ई टोकरा में 120 किलो का, कहेगा इसमें 3 प्रकार फल है एक टोकरी में, समझाने के लिए बता रहे हैं। इसमें 3 प्रकार फल होगा 120 का, कहेगा टोटल 120 किलो का है। टोटल कितना है? जैसे तुमको बोल रहा 38 टोटल कितना किलो का? 38.1/3 का। अब कह देगा तुमको इसमें से 50 किलो संतरा है और 30 किलो आम है, तो पूछेगा अमरूद क्या किलो का होगा? कितने किलो का होगा? तो दोनों को जोड़ दिया, घटेबे न किया। वही बात यहाँ पर करेगा। क्या करोगे? ई दोनों को जोड़ दोगे और टोटल में घटाए दोगे। टोटल कितना किलो का है? 38.1/3 है। ई हो गया कौन चीज का? संतरा का। तो लिखो फलों का कुल वजन, फलों का कुल वजन कितना है? कुल वजन कितना है? 38.1/3।
और देखो अमरूद कितना है, सॉरी इसमें से संतरा, संतरा क्या किलो है? 7.1/9। और कितना है कौन सी? 8.1/5। तो देखो टोटल में ये दोनों घटाए दो। जैसे यहाँ देखो टोटल 120 था ना, तो दोनों घटाए दिए, जो बच गया कौन चीज बचा? अमरूद को। वही काम करो, ये दोनों घटाए दो इसमें से, और जो बच जाएगा कौन चीज बच जाएगा? अमरूद का। पहले दोनों को जोड़ लो, कितना होता है? 7.1/9 जो 8.1/5। 9 7 63, 1 64/9 होगा। 9 7 63 है, 1 64/9 होगा। पहला 7 25 40 है, 1 41/5। अब देखो 9 25 कितना होगा? 45 हुआ। 9 25 45 हुआ। अब 5 का क्या बार पढ़ेंगे? 45 होगा। 5 बार 9 25 45, ठीक है। 9 का क्या बार पढ़ेंगे? 45 आएगा। तो 5 चौका 20 के 0 बाकी 2, 6 25 30 आ 2 और जोड़ 5 नमा 45। 9 एकम 9, 9 चौक दोनों जोड़ कितना हो जाएगा? 389/45। कितने हो गया? अमरूद सॉरी संतरा और आम मिला टोटल इतने किलो हो गया। एक से घटाए दो, जो बचेगा अमरूद बच जाएगा। आम और संतरा घटाए देंगे तो अमरूद एक न बचेगा। समझ गए हो? देखो ये टोटल वन हो गया आम और अमरूद का वजन। किसका हो गया? अमरूद का नहीं, संतरा और आम का कुल वजन। आम का कुल वजन, टोटल वजन। अब टोटल में घटाएगा, टोटल कितना है? 38.1/3 घटाओ 389 बट्टा कितना है? 45। 8 24 1 25 5 बाकी 2, 8 24 1 25 5 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8। 8 24 1 25 5 बाकी 2, 3 9 2 11/3, ठीक है। आ घटाओ कितना? 389/45। 45 लघुत्तम होगा। तिनका क्या बार पढ़ेंगे? 45 आएगा। नहीं पता है? भाग देख चेक कर लो। 3 यहाँ 1 यहाँ 5, 3 5 कितना आया? 15 से इसमें गुना कर दोगे। 15 5 75 5 बाकी 7, 15 एकम 15 7, 15 5 20 आ 2 22 को 2 बाकी 2, 15 एकम 15 आ 2 17। 45 के किन बार पढ़ेंगे? 45 आएगा। तो 389। अब घटाए दो 1725 में 389। 15 हो गया, यहाँ 6 ये 1 हो गया 11, यहाँ 3 6 हो गया 3, 9 6 15 5 बाकी 1, 8 3 11 1 12 2 बाकी 1, 3 3 6 1 7। कितना बच गया? 13 26/3 से कटने का नियम पता है? 3 से भाग कैसे कटेगा, कैसे पता करते हैं? कैसे? जोड़ कर 3 1 4 4 3 7 7 6 13 7 6 नहीं कटेगा। हाँ पूर्णांक में निकाल लेना भाग देके, पूर्णांक में निकाल लो अपना भाग देके। उतारोगे? जल्दी उतारो। अब हम क्वेश्चन तब तक उतार लेते हैं 10 नंबर का। जो गेहूं से पूर्णतः भरा हुआ है, मान लो, देखो मान लो कि ये एक ड्रम है। क्या है? ये क्या है? गो ड्रम है। इसमें पूरा हम गेहूं से भर दिए हैं। कौन चीज भर दिए हैं? क्यों कह रहा? एक ड्रम जो गेहूं से पूर्णतः भरा हुआ, पूर्णतः मतलब पूरा भरा हुआ है, का वजन जब गेहूं भर देता है पूरा, तब वजन कितना है? 85.1/5 है, किग्रा है। यदि खाली ड्रम का वजन कितना है तो
कितना किग्रा हो तो गेहूं का वजन बताए। मतलब समझो तुम लोग, अगर भरल ई ड्रम है, इसमें गेहूं भरल रहेगा तो 100 किलो का है। गेहूं भरा हुआ तो कितना किलो का रहेगा? 100 किलो का रहेगा। तो मान लो तुम देखो, इसको समझो कि ये टोटल है गेहूं से भरा हुआ, तब सेट में ड्रम और भरल का गेहूं मिला कितना है? 85.1/5। मान लो ड्रम और गेहूं सेट कितना किलो का भरा हुआ है? 100 का किलो है। गेहूं व ड्रम मिला के, ड्रम में कुछ वजन होगा ना। आगे फिर तुमको कहेगा खाली ड्रम 1 किलो का है, तो बताए तो गेहूं कितना का होगा? 99 का होगा। घटेबे किए जो वजन है 100 टोटल था, तो 100 में घटा दिए ड्रम का जो वजन था। तो टोटल वजन कितना है? टोटल वजन कितना है? 85.1/5। इसको तोड़ो, 25 25 1 26 6 बाकी 2 8 25 40 आ 2 गेहूं सेट, गेहूं सहित गेहूं और ड्रम मिला टोटल वजन कितना है? 400। और सिर्फ ड्रम का कितना है? खाली ड्रम का, सिर्फ ड्रम का कितना है? सिर्फ ड्रम का वजन कितना है? 13 तिया 39, 13 चौक 52, 3 55/4। अब समझो, जब गेहूं ना ड्रम मिला के इतने वजन टोटल है, और खाली ड्रम कितने है? अगर हम इसमें ड्रम वाला निकाल देंगे जितने वजन है, कौन चीज बच जाएगा? तब गेहूं बच जाएगा। देखो, गेहूं और ड्रम दोनों मिला के सेट में वजन इतने है। जैसे गेहूं और ड्रम इन सेट करके इतने वजन है, आ ई है सिर्फ खाली ड्रम का। तो ड्रम का वजन घटाए तो तुझे बच गया, वो गेहूं का बच गया। 426/5 आ घटा 55 कितने? 4। लघुत्तम लोगे तो 20 होगा। 5 चौका 20, 6 चौक 24, 4 बाकी 2, 5 चौका 20 हुआ, 4 6 चौक 24, 4 बाकी 2, 4 दूना 8 2 10 0 बाकी 1, 4 चौक 16 बाकी वाला 1 17। घटाओ 4 5 20, 25 25 5 बाकी 2 25 25 आ 2 27। अब घटेगा 14 हुआ, 14 से 5 गया तो 9, 9 हो गया, 9 से 7 गया तो 2, वो हो गया 5, 6 हो गया, 6 से 2 गया 4, यहाँ 1/20। भाग दे दो, पूर्णांक में भाग दे दो। हाँ, पूर्णांक भाग दे दो। 11 12 13 14, ये भी बताइए देते हैं, जल्दी से करो। 11 एक विद्यार्थी ने परीक्षा के कुल अंकों का, एगो परीक्षा हुआ, परीक्षा 5 गो विषय होता है ना, यही है। जाओ अंदर ले लो। देखो, एक विद्यार्थी ने परीक्षा के कुल अंकों का 3/4 किसको कहते हैं? 3/4 को 3/4 अंक प्राप्त करता है। मतलब कि जितने अंक टोटल था उसका कितना भाग प्राप्त करता है? 3/4 भाग। कितना? 3/4 भाग अंक प्राप्त करता है। यदि उसका कुल प्राप्त अंक 375 हो तो परीक्षा का कुल अंक ज्ञात करें। कुल अंक माने टोटल कितना अंक का एग्जाम हुआ था। तो माना कि कुल अंक कितना, माना कुल अंक कितने अंक का मान ले। हमको पता है कितने अंक एग्जाम हुआ था, नहीं पता है तो x मान लो। x मान लिए। चलो अब क्या कह रहा है? कह रहा कुल अंकों का, कुल अंकों का, तो कुल अंक कितना है? x है। कुल अंकों का कितने भाग प्राप्त करता है? 3/4 भाग। कितने भाग? 3/4 भाग प्राप्त करता है। 3/4 भाग कितने हो जाएगा बताओ? देखो 3/4 भाग प्राप्त करता है ना, तो कुल अंक इसमें बता रहा है। यदि उसका कुल प्राप्त अंक
कह रहा एक विद्यार्थी ने परीक्षा के कुल अंकों का 3/4 भाग अंक प्राप्त किया। ये जो है ना, ये एक्स का कितना भाग है? 375। 3/4 भाग दिया हुआ तुमको है, ठीक है। 3 तुम लोग लिखल नहीं करो, बार बार तुम अभी लिख रही थी नहीं, कैसे लिख रही थी? हमारी बात समझो। एक विद्यार्थी ने परीक्षा के कुल अंकों का 3/4 भाग प्राप्त किया। 3/4 भाग लिख दिए। अब कितने हुआ 3/4 भाग? 375 है, 375 लिख दिए। परीक्षा का कुल भाग, हाँ 375। अब कोना कोनी गुना होगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 375 गुना 4, x बराबर हो जाएगा 375। अब देखो गुना हमें क्यों करके नहीं लिखते हैं पता है? गुना करके यहाँ पर लिख सकते थे ना। गुना इसलिए नहीं लिखते हैं कि अब 3 यहाँ बट्टा में आया तो आराम से काट दो, कसानी में काटने में आसानी रहेगा। तो 125 चौका 500, ठीक है। ये नहीं समझे? देखो ई जो है न, ई एक्स का कितने भाग है? एक्स का 3/4 भाग है। पहले 3/4 निकाले। एक्स का 3/4 कितने हो जाएगा? एक्स का 3/4 कितने हो जाएगा? एक्स का 3/4 हो जाएगा 3x/4। अब देखो 3x बराबर बट्टे 4, इसका मान दिया हुआ। कह रहा 3x/3/4 का मान कितना है? 375 बता रहा। तो 3x/4 का दे दिए बराबर, मान हम जानते 375। अब कोना कोनी गुना करके आराम से x का मान निकाल लो, हो गया, बात खत्म है। ठीक है। अब 11 बताए। 12 भिन्न मतलब एक कोनो भिन्न है और एत्ते एवं एत्ते के गुणनफल। एगो भिन्न, कुछ भी भिन्न हो सकता है, कुछ भी भिन्न। इसको और इसको का गुणनफल, मतलब जब गुना करता है तो गुणनफल कितना आता है? 3 आता है। तो भिन्न ज्ञात करें। तो माना कि भिन्न, माना कि भिन्न क्या माने? भिन्न बराबर क्या माने? x। अब कह रहा भिन्न, भिन्न x हो गया। एत्ते का गुणनफल, गुणनफल का मतलब तो भिन्न x है। x गुना 2/2/5 गुना 3/3/5 अब बराबर कितना हो जाता है? 3 होता है। तुमको किताब में बोल रहा है भेजा। कह रहा गुणनफल 3 है, मतलब भिन्न, एगो भिन्न दूगो संख्या गुना कर कितना होता है? 3 होता है। तो x गुना 5 दूना 10 2 12/5। अब यहाँ 7 या 21 3 24/, बराबर कितने? 3। अब बताओ कटेगा? कटेगा काट दो। कटेगा? नहीं कटेगा। तो गुना कर दो। x गुना कितना हो जाएगा? कितना होगा? 24 दूना 48 का 8 बाकी 4, 24 से कम 24, 4 8 28 25 बराबर 3। आप देखो x के साथ इधर कौन चीज में है? गुना। इधर आएगा तो नहीं तो कोना कोनी गुना कर लो। 288 x होगा गुना। अरे कहाँ तो दिया है? 288 x होगा। बट्टे क्या हो जाएगा? बराबर 288 x बराबर 35 तिया 15 5 बाकी 1 3 तिया 9 1 10 105 बराबर 288 8 8 16 2 18 3 काट दो 3 तिया 9 3 5 15 3 7 3 9 27 और 3 6 18। अब कटेगा और 35/96। व्यक्ति राम श्याम एवं सुरेश। एक व्यवसाय है, एक काम है। काहे तू लोग हंस रही है इतना? रे हाँ, लड़का कैमरा पहन का इसलिए हंस रही है। देखो
एक व्यवसाय में 3 व्यक्ति राम, श्याम एवं सुरेश हिस्सा लेते हैं। एगो कोई काम है, उसमें कौन कौन हिस्सा लेता है? राम, श्याम एवं सुरेश हिस्सा लेते हैं। अब कह रहा, राम ने कुल पूंजी का 9/20 भाग दिया है। जितने टोटल रुपया लगा ना, उसका कितना भाग दिया? 9/20 भाग कौन दिया है? राम ने। आगे क्या कह रहा है? श्याम ने कुल पूंजी का 7/20 भाग दिया है। कुल पूंजी जितने का आया, उसका 7/20 भाग दिया कौन? श्याम ने। यदि सुरेश द्वारा लगाई गई कुल पूंजी 7,000 रुपया हो तो व्यवसाय की कुल पूंजी ज्ञात करें। मतलब क्या? यदि सुरेश द्वारा लगाई गई कुल पूंजी का इतना भाग, मान लो कुल पूंजी कितना मानोगे? कुल पूंजी X मान लो। कुल पूंजी कितना? X मान लो। अब देखो राम कितने लगाया? रामेन है ये कुल श्याम इतना। राम ने कितने लगाया? कुल पूंजी का कितना भाग? 9/20। तो 1 गुना 9/20 हो जाएगा। तो 9 बट्टे कितने? 20। अब श्याम कितने लगाया? 7/20। तो 1 गुने 7/20 हो जाएगा। तो 7x/20 हो गया। अब देखो ये लगाया है राम ने, आई कौन लगाया? श्याम ने। अब कुल पूंजी कितने है? X है, तो घटाए दो। X घटाओ, दोनों घटाओ। 94/20 घटा 9x है ना, 9x/20 और 7x/20 बराबर कितने तब बचता है? कुल पूंजी 1 सेकेंड 7,000 है। तो कुल पूंजी ज्ञात करें। देखो बुआ, ई टोटल कितने पूंजी है? X है। ई हो गया राम लगाया 100, ई हो गया श्याम लगाया 100। ई दोनों घटाने के बाद जो बच जाता है वो कौन लगाता है? सुरेश लगाता है। तो सुरेश एक न बच जाएगा रुपया। बराबर कितने दोगे? 7,000। अब X के बट्टे में नहीं कुछ होता। चलो अब सब समीकरण बनाओ। क्या ना बनाओगे जल्दी से? लघुत्तम लेख अपना मन सब।